महाराष्ट्र की पावन भूमि पर देवगिरी पर्वत के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां रहते थे सुधर्मा नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण। वे वेद शास्त्रों में निपुण, शांत स्वभाव और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी सुदेहा पति सेवा में पूर्ण समर्पित थी, पर एक दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, पर सूना आंगन सुदेहा के मन को और भारी करता गया। एक दिन उसने साहस करके कहा, नाथ, हमारे घर में वंश चलाने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं बिना पुत्र के गृहस्थ जीवन अधूरा होता है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने बहुत समझाया, यह बात आज अच्छी लग रही है, पर कल यही पीड़ा बन जाएगी। सौतन का भाव सहन करना सरल नहीं होता। पर सुदेहा नहीं मानी। अंततः सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा अत्यंत सरल, शांत और शिव भक्ति में लीन रहने वाली थी। वह प्रतिदिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाती, श्रद्धा से अभिषेक करती और विसर्जन कर देती। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कुछ ही समय में घुष्मा गर्भवती हुई। यहीं से सुदेहा के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। बाहर से मुस्कान, भीतर जलन। समय आया, घुष्मा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हो गया। घर में आनंद बढ़ता गया और सुदेहा का विष भी। एक रात ईर्ष्या ने क्रूर रूप ले लिया। सोते हुए घुष्मा के पुत्र की सुदेहा ने हत्या कर दी। सुबह होते ही घर में हाहाकार मच गया। पिता रो पड़ा, पत्नी विलाप करने लगी, पर घुष्मा वह विचलित नहीं हुई। उसने नित्य की भांति पार्थिव शिवलिंग बनाए और विसर्जन के लिए तालाब की ओर चल दी। तभी वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उसके सामने उसका पुत्र भी जीवित खड़ा था। महादेव बोले, मेरी भक्त के पुत्र को कष्ट देने वाले को दंड मिलेगा। घुष्मा तुरंत चरणों में गिर पड़ी। प्रभो, आप करुणा के सागर हैं, मेरी बहन पर भी दया कीजिए। शिव मुस्कुराए, ऐसा निर्मल हृदय दुर्लभ है, मांगो। घुष्मा बोली, आप यहीं जन कल्याण के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव बोले, हम यहीं रहेंगे और तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। आज से हम घृष्णेश्वर महादेव कहलाएंगे। महादेव की कृपा से सब कुछ पुनः मंगलमय हो गया और वह स्थान शिवधाम बन गया, जहां आज भी करुणा, भक्ति और क्षमा की गूंज सुनाई देती है।